मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। इतनी रात को कौन आया होगा? मालूम नहीं। चलो चल के देखते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? Oh my God, रोशन भाभी आप! Welcome back. What a pleasant surprise. Thank you. Happy wedding anniversary. Thank you so much. पनिशमेंट देके क्लासरूम के बाहर खड़ा करते हैं ना, वैसा लग रहा है। गलती तेरी है, क्यों बताया? अरे बताया ना भाई, उन दोनों ने घेर लिया था मुझे, क्या करता मैं। रोशन भाभी, आप कब आए? अभी अभी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। Oh, thank you so much, अय्यर भाई। आप कैसे हैं? I'm good. अच्छा है। रोशन किधर है? रोशन सिंह सोडी। करेक्ट, मेरा वाला रोशन। रोशन भाभी वो यहाँ क्यों होगा? वो तो आपको सरप्राइज देने के लिए उद्वाड़ा गया है। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपको कैसे पता कि वो उठवाड़ा गया है? वो क्या है ना, थोड़ी जब जा रहा था ना, हाँ? तो मैं बालकनी में ही खड़ा था। अच्छा। तो मैंने पूछा उसको, थोड़ी किधर जा रहा है? तो मेरे को बोला कि मैं रोशन को सरप्राइज देने के लिए उद्वाड़ा जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, मैंने ना उसको हैप्पी जर्नी भी बोला। कितने अच्छे हैं आप। थैंक यू। ये थे गाड़ी के आजू बाजू में। हाँ वही आत्माराम भिड़े मेरे वाले। वो ना, नहीं रहू दे। यही बताएंगे अभी ये थे या नहीं थे, हैं? आहो क्या ना आत्या, बोलोगे ना? हाँ, तुमने बुलाया ना मुझे, मना लगा ही मुझे, मैं बोला भी इसको तो ये मना कर रहा था, बुला रही थी ये। हाँ अय्यर, क्या भांडा फोड़ दिया है भिड़े ने। आत्माराम? एक मिनट। भांडा मतलब क्या चल रही है सर? अय्यर भाई आप बताएंगे या हम बताएं? नहीं, मैं बताता हूँ। क्या हुआ बबीता कि सोडी के बचपन के फ्रेंड उसके घर पर आए थे और सोडी ने उनके साथ में पार्टी कर लिया। तभी रोशन भाभी सोडी को सरप्राइज देने के लिए आ गया और फिर उसके बाद फिर मैं बताती हूँ बबीता जी। फिर मेरे आते ही सब ने रोशन को पोपट भाई के घर पे छुपा दिया। हाँ? और मुझसे झूठ बोला कि रोशन उड़वाना चला गया है। और फिर जब मैं पोपट भाई के घर पे रोशन को ढूंढने गई तो रोशन वहाँ पे भी नहीं था, वहाँ से भी भाग गया था वो। पता नहीं कहाँ गया है। अय्यर, सोडी भाई को तुमने छुपाया है? ना इले मैंने नहीं छुपाया। अय्यर, बबीता तिरुपति बालाजी का सौगंध, मैंने सोडी को नहीं छुपाया। अरे देवा, फिर सोडी भाई गए कहाँ? अगर वो इधर भी नहीं है तो पक्का मेहता साहब के घर पे गया होगा। मैं अभी जाके देखती हूँ उसे। এই নিয়ে আমরা পরে কথা বলছি। मेरे को क्या मालूम? हेलो। आज तो रोशन ने छोड़िस नहीं।
लगता है मैं तथा फंस जाएंगे। लगता है क्या यार, फंस ही जाएंगे ना। भगवान करे मेहता साहब के घर पे सोडी ना हो। तारक, तारक उठिए, कोई बेल बजा रहा है। इस वक्त कौन हो सकता है? अरे बाप रे, तो ये लोग पकड़े तो नहीं गए? मैं देख। नहीं, मैं देखता हूं। अरे रोशन भाभी, आप? हाँ, मैं। मेरा रोशन किधर है? सोडी तो उड़वाड़ा नहीं गया, नहीं गया। नहीं गया है। कौन है तारक? रोशन भाभी आप? What a surprise! Thank you so much. अच्छा अंजलि भाभी, रोशन आपके घर के अंदर छुपा हुआ है? छुपा हुआ है? हाँ। सोडी भाई, मतलब? रोशन ने मेरे आने से पहले पार्टी शार्टी की और अब मुझसे डर के छुप रहा है। और सबसे पहले इन लोगों ने सोडी भाई को पोपट भौजी के घर में छुपाया, लेकिन सोडी भाई वहां है ही नहीं। फिर हम लोग अय्यर भाई के घर गए तो वहां पे भी सोडी भाई नहीं है। और हमें भी ये लगता है कि सोडी भाई आपके यहाँ पे छुपे हैं। हाँ, मैं तो सो रही थी। तारक, कहीं आपने तो सोडी भाई को अंदर नहीं छुपाया? रोशन! रोशन! नहीं छुपाया। रोशन! पता चल जाएगा। रोशन! कहाँ है तू? कहाँ है? रोशन! रोशन! आज जो तुमने छोड़ी सुनाई। रोशन! अंदर बैठ माँ से। रोशन! कहाँ गए हो? रोशन भाभी यहाँ नहीं है। रोशन! अब कहाँ है? अरे रोशन इधर नहीं है तो? नहीं यहाँ पे नहीं होंगे। अरे रोशन! मेहता साहब बताइए आपने रोशन को कहाँ छुपाया है? रोशन भाभी, मुझे सच में नहीं पता कि सोडी कहाँ है। मैं मानता हूँ कि सोडी से गलती हुई है, लेकिन पूरी गलती उसकी नहीं है। दरअसल क्या हुआ ना कि उसके बचपन के दोस्त आ गए थे तो नहीं सुननी मुझे आपकी स्टोरी। रोशन ने गलती की है मतलब की है, बात वहीं पे खत्म हो जाती है। एक बार रोशन मेरा हाथमा तो आवे। कमाल है, सोडी भाई यहाँ पे भी नहीं तो गए कहाँ? हाथी भाई के घर पे देखती हूँ। चलिए। रोशन, रोशन, मैं देखती हूँ, मिल ही नहीं रहा। हंस, हंस उठो, डोरबेल बज रही है। हाँ, इस वक्त कौन होगा? लगता है कोई पेशेंट है। हाँ? चलो चलकर देखते हैं। चलो चलो। रोशन भाभी, हैप्पी एनिवर्सरी। रोशन भाभी, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू हाथी भाई। हाथी भाई, रोशन किधर है? वो उड़वाड़ा गया है ऐसा मत बोलना। क्या हुआ, आप सब सोडी भाई को ढूंढ क्यों रहे हैं? क्योंकि सोडी भाई ने पार्टी शार्टी की है और अभी रोशन भाभी से इधर उधर छुप रहे हैं। हाँ, और जब रोशन भाभी ने इन सब से पूछा तो उन्होंने कहा कि सोडी भाई उड़वाड़ा गए हैं। और ये सब लोग हमें गोल गोल घुमा रहे। हाँ, और हमें ऐसा लग रहा है कोमल भाभी कि रोशन आपके घर के अंदर छुपा हुआ है।
अरे नहीं नहीं रोशन भाभी, सोडी भाई हमारे घर पर नहीं है। सच में रोशन भाभी, सोडी को मैंने नहीं छुपा है। कोमल, सच में। रोशन भाभी, आपने जेठा भाई के घर देखा? नहीं। हाँ तो वहाँ देखते हैं। हो सकता है जब चाचा जी सो रहे हो तो जेठा भाई ने सोडी भाई को अपने घर पे छुपा लिया हो। हाँ चलो चलो वहाँ जाके देखते हैं। नहीं, रोशन भाभी प्लीज, जेठालाल के घर नहीं। क्यों? रोशन को आप लोगों ने वहाँ छुपाया इसलिए? अरे नहीं, वो बात नहीं है। तो जेठालाल के घर पर चाचा जी है। उसको पता चलेगा ये सब तो वो हमारी दुनिया हिला देंगे। अच्छा है, सब कुछ बता दूंगी मैं चाचा जी को। रोशन को तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। और जब चाचा जी से आप सब लोगों को डांट पड़ेगी ना तो देखबे की होय। चलो। हाँ, अभी चाचा जी को पक्का पता चल जाएगा, हम सबकी नक्की बैंड बजने वाली है। सही बात है। आत्माराम, हमारा बैंड क्यों बजेगा? सोडी उदवाड़ा गया है, ये आइडिया तो जेठालाल का था। तो फिर हम लोग क्यों डरे? हम तो चाचा जी को बोल देंगे कि जेठालाल ने हमसे झूठ बुलवाया था। आहो। चलो चलो चलो। इस वक्त कौन घंटी बजा रहा है? कौन आया होगा? टप्पू, ए टप्पू, 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 टप्पू उठ उठ, देख दरवाजे पे कोई आया है। कब से घंटी बजा रहा है? उठ। हाँ तो उसको बोलो कि वापस सोने चले जाए। सोने दो ना दादाजी। टप्पू, अरे नहीं, अकेले नहीं जाता हूँ, जेठिया को जगा। जेठिया, 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 जेठिया देख, अभी कोई दरवाजे पे घंटी बजा रहा है। जेठिया, ये बाप बेटे दोनों ना। अरे इतनी रात को कौन आया होगा? तुम सब लोग? रोशन बेटा, तुम कब आई उदवाड़ा से? अभी अभी आई चाचा जी, आज मेरी एनिवर्सरी है। अच्छा सर, इतनी रात को तुम ये बताने आई हो कि आज तुम्हारी एनिवर्सरी है? नहीं चाचा जी। अच्छा, आशीर्वाद लेने आई हो? बेटा, आशीर्वाद लेने सुबह आ जाती, इतनी भी क्या जल्दी थी? चलो कोई बात नहीं, अब आ गई हो तो आशीर्वाद दे देता हूँ। सदा सुहागन रहो। हाँ, और हमेशा खुश रहो तुम दोनों। सोडी कहाँ है? हम उसी को तो ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं मतलब? सोडी कहीं खो गया? वो नहीं गया चाचा जी, वो कहीं छुप गया है। क्या भिंडी मास्टर, इतनी रात को तुम लोग छुपा छुपी खेल रहे हो? नहीं, हम नहीं खेल रहे छुपा छुपी, सोडी हमारे साथ छुपा छुपी खेल रहा है। मतलब ये चाचा जी कि रोशन पार्टी शादी करके कहीं छुप गया है। पार्टी शादी, रोशन पार्टी शादी।
पार्टी शार्टी। हाँ चाचा जी, और वो भी हमारी एनिवर्सरी के दिन। मैं ऊपर से ऑल द वे उसको यहाँ पे सरप्राइज देने आई। सोचा था हम दोनों मिलके केक काटेंगे, लेकिन मैं जब घर पे आई ना तो मुझे पता चला कि उसने पार्टी शार्टी की है और अब वो मुझे डर के छुप रहा है। और इन पुरुष मंडली ने सोडी भाई को छुपा के रखा था। हाँ। गरज होती का सांगायची। रोशन ना सोसाइटी में किसी के घर के अंदर ही छुपा हुआ है और ये सब मुझे बोल रहे थे कि रोशन उडवाना गया है। बोलो तुम सबने छुपाया सोडी को? तुम लोगों ने छुपाया? क्यों छुपाया? जवाब दो। चाचा जी वो क्या करते उस वक्त हमें कुछ सूझा ही नहीं। हाँ, और सोडी के पार्टी जाड़ी करने के बाद अचानक रोशन भाभी सरप्राइज देने के लिए आ गए। हम तो सब बुरी तरह से डर गए थे चाचा जी। और अगर रोशन भाभी सोडी को पकड़ लेती पता नहीं क्या करती। हाँ, पर इसलिए सोडी को बचाने के लिए हम सोडी की बालकनी से आत्माराम की बालकनी में भाग गए। और रोशन भाभी सोडी को ढूंढते हुए भिड़े के घर भी आ गई। तो इसलिए हम भिड़े की बालकनी से वापस से सोडी के बालकनी में चले गए। और सोडी के घर से नीचे चले गए। आगे आगे सब लोग आगे। चलो अभी फटाफट बिना आवाज किए हम लोग नीचे उतर जाते और वहां से अपने अपने घर पे चले जाते। रोशन भाभी सोडी को ढूंढ ढूंढ के बेकार परेशान होती कि परेशानी दूर करने के लिए भिड़े ने झूठ बोला। भिड़े ने झूठ बोला मतलब सबकी सहमति से झूठ बोला। सबकी सहमति से झूठ बोला। और सोडी को पोपटलाल ने अपने घर पे छुपा लिया। सबकी सहमति से। हाँ। रोशन भाभी हमारे झूठ को सच मान के खुश हो गई थी। सही बात है, हमारा प्लान था कि सोडी पोपटलाल के घर पर सुबह तक रहेगा, फिर फ्रेश होकर अपने घर आ जाएगा और एनिवर्सरी मनाएगा। लेकिन उससे पहले ही भिड़े मास्टर ने सब कुछ सच बता दिया। रोशन भाभी सोडी ने पार्टी शार्टी की है और वो उदवाड़ा भी नहीं गया। क्या? रोशन? नहीं हमारे घर पे नहीं है, वो पोपटलाल के घर पे छुपा है। क्या? मतलब पोपट भाई भी इन सब में शामिल है? पोपटलाल, अय्यर, मेहता साहब, आतिफ भाई, जेठालाल, हम सारी पुरुष मंडली शामिल है। और उसके बाद चाचा जी हम पोपट भाई के घर पे गए, लेकिन रोशन वहाँ पे भी नहीं मिला। तूने छुपाया था ना सोडी को अपने घर पे, तो फिर तुझे पता ही होगा कि सोडी कहाँ है। बता कहाँ है सोडी? चाचा जी, इन लोगों के मेरे घर पर आने से पहले सोडी मेरे घर पर ही था। लेकिन इनके आने के बाद सोडी मेरे घर से कहाँ चला गया मुझे ही नहीं पता। अरे तुम सब लोगों ने ये खेल रचा है ना, तो तुम में से ही किसी के घर में होगा ना। नहीं ना चाचा जी, हमने सबके घर देख लिए, कहीं नहीं मिले। हाँ? तो कहाँ गया होगा सोडी? चाचा जी ये सिर्फ पुरुष मंडली को पता है। हाँ, ये सब आपस में रस्सी की गांठ की तरह मिले हुए हैं। बस बहुत हो गया तुम सबका नाटक। अभी सच सच बता दो सोडी कहाँ है। अगर सच बता दोगे ना तुम, मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा। बता।
चाचा जी दरअसल बात ये है कि सोनी ने जानबूझ के पार्टी शार्टी नहीं की है। वो बेचारा तो चुप कर, कोई बेचारा नहीं है वो, पार्टी शार्टी करता है और बेचारा तूने ही छुपाया था ना सोने का। चाचा जी सॉरी सॉरी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। सही बात है। तू भी चुप रह। सही बात है बोल के गलत काम करता है। जाने दीजिए चाचा जी, गलती इंसान से ही होती है ना, माफ कर दीजिए। ए भिनी मास्टर, ज्ञान मत दे मुझे। तू एक शिक्षक है ना, तो शिक्षक होके तू बच्चों को क्या यही सिखाएगा कि पहले गलती करो फिर माफी मांग लो? पक्का ये आइडिया महसूस का ही होगा। हर आग बुझाने का आइडिया महसूस ही देता है ना? नहीं चाचा जी, ये मेरा आइडिया नहीं था। हाँ तो तेरा आइडिया था? हाँ? एक शिक्षक होके ऐसे उल्टे सीधे आइडिया देता है? नहीं, मेरा आइडिया नहीं था ये चाचा जी। अरे तो किसका आइडिया था बोलो? हाँ जेठालाल का। हाँ, जेठालाल ने आत्माराम को बोला था कि रोशन भाभी को ऐसा बोले कि सोडी उतवाड़ा गया है। अगर जेठालाल आइडिया नहीं देता ना चाचा जी, तो हम शायद रोशन भाभी को सच बोल देते। अब चाचा जी अभी हम लोग ये सब बातें छोड़ते, पहले हमें सोडी भाई को ढूंढना पड़ेगा। देखिए हमने ना सबका घर चेक कर लिया, सिर्फ आप ही का घर बाकी है। चाचा जी, हो सकता है रोशन जेठा भाई के साथ घर के अंदर रूम में छुपा हो। हाँ, ये हो सकता है। मैं और टप्पू जल्दी सो गए थे, तो हो सकता है जेठिया हम दोनों के सोने के बाद छोड़ी को घर ले आया और उसे कहीं छुपा दिया हो। फिर मैं सोचूं तो मैं जब उसे उठा रहा था तो उठ क्यों नहीं रहा था, सोने का नाटक कर रहा था। अगर ये सच है ना, तो आज जेठिया की खैर नहीं। जेठिया! जेठिया बचेगा नहीं आज। जेठिया उठ जा, उठ जा जेठिया, सोने का नाटक बंद कर। जेठिया उठ, अरे मुझे सब पता चल गया है, उठता है कि नहीं? आखिरी बार बोल रहा हूँ जेठिया, अगर तू अभी नहीं उठा ना तो इसके बाद मैं नहीं, मेरी छड़ी बोलेगी। जेठिया उठ जा। जेठिया तो यही नहीं घर में। इतनी रात को जेठिया कहाँ गया हो? जेठा भाई यहाँ नहीं है, मतलब पक्का सोडी भाई और जेठा भाई साथ में होंगे। करेक्ट, चौक्कस जेठा भाई रोशन को छुपाने लेके गए होंगे। लेकिन वो दोनों हैं कहाँ? अभी पता चल जाएगा। मैं तो नहीं खुद नहीं, मैं तो अभी के अभी तेरे परम मित्रों को फोन लगा। चाचा जी, अरे फोन लगा था कि नहीं? हाँ। फोन लगा और उसे बोल कि जहाँ पर भी हो वहाँ से सोडी को लेकर अभी के अभी यहाँ आए। जी जी। स्पीकर पे रख। हाँ। जेठिया का फोन घर में ही है, इसका मतलब जेठिया और सोडी भी घर में ही छुपे हैं। ढूंढो सब लोग, ढूंढो। हाँ ढूंढो ढूंढो। अरे यहाँ कहाँ जा रहा है? ढूंढ ले। सोडी भाई! सोडी भाई! जेठा भाई! नहीं है। एक मिनट। नहीं है। नहीं, सोडी भाई यहाँ थोड़ी छुपेंगे।
वो मुझसे बचने के लिए किधर भी छुप सकता है। मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती माधवी भाभी। हाँ हाँ नट्ठी नट्ठी किचन में भी नट्ठी। तो बालकनी में भी नहीं है। तो पता कैसे चलेगा वो दोनों है कहाँ? वो तो फोन भी यहीं छोड़ कर गए हैं। मैथ्यू, ये मैथ्यू को जरूर पता होगा कि जेठिया कहाँ है, उसका परम मित्र जो ठहरा। मैथ्यू, चल अभी बहुत हो गया, सीधा सीधा बता दे कि सोडी और जेठिया कहाँ है। चाचा जी, हम सब अपने अपनी पत्नी की कसम खाते हैं, हमें सच में नहीं पता कि जेठालाल और सोडी कहाँ है। हाँ चाचा जी। तू क्या हाँ बोल रहा है? तेरी कहाँ पत्नी है? मेरा मतलब है आपकी कसम चाचा जी, हमें नहीं पता वो दोनों कहाँ है। पक्का ना? सही बात है चाचा जी, अगर हमें पता होता तो इतना सब कुछ होने से पहले ही बता देते हैं। हाँ चाचा जी, आप जिसकी कदम खाने को बोलो हम उसकी कदम खाने को तैयार है, लेकिन हमको नहीं मालूम कि जेठालाल और सोडी किधर है। ये सब लोग हमारी कसम खा रहे हैं, मतलब इन्हें सच में पता नहीं है कि जेठिया और सोडी कहाँ है। हाँ। तो फिर कहाँ गए होंगे जेठा भाई और रोशन? मना किया था मैंने उसको कि पार्टी शार्टी मत करना, फिर भी उसने पार्टी शार्टी की। फिर झूठ बोला कि उठवाना जा रहा हूँ और फिर डर के छुप गया। कि हमारी एनिवर्सरी खराब करी ना। एक नंबर नो झूठो। रोशन भाभी, आप शांत हो जाइए। देखिए, हम फिर एक बार कह रहे हैं, आप मान जाइए, इसमें उस बेचारे की गलती नहीं है। ए डिपे, बस कर अभी, बहुत हो गया। खबरदार जो तूने सोडी की तरफदारी की है तो। रोशन बेटा, तू चिंता मत कर। एक बार जेठिया और सोडी को मेरे हाथ आने दे, फिर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो लोग जीवन भर याद रखेंगे। अरे चाचा जी, हाथ में आएंगे कैसे? वो दोनों तो मिल ही नहीं रहे ना। हो सकता है कि जेठा भाई सोडी को छुपाने के लिए सोसाइटी के बाहर लेकर गए हो। नहीं, मैं अपने परम मित्र को अच्छी तरह से जानता हूँ, उतना दूर नहीं क्या होगा, सोसाइटी में कहीं छुपाया होगा। देखिए ना, वो अपना फोन भी नहीं लेके गया। चलो सब लोग नीचे चलो, सोसाइटी में ढूंढते हैं। चलो चलो। जेठिया, सोडी भाई, तुम दोनों जहाँ भी छुपे हो अभी के अभी बाहर आ जाओ। जेठा भाई, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। जेठिया, सोडी, अरे बाहर आ जाओ, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। ओ चाचा जी, मैं ये बोल रहा था चाचा जी कि आप जरा धीरे बोलिए, वरना आपका सखरम बैठ जाएगा। गला बैठ जाएगा। ये गला वाली, ये सब तुम लोगों ने ही रचा था ना। अभी जाओ, जाकर ढूंढो दोनों को। पर चाचा जी, ये गारंटी सोच है कि वो दोनों मिलने के बाद ये लोग उनको आपके सामने लेकर आएंगे। ये लोग उन दोनों को बाहर भगा सकते हैं सोसाइटी के। अरे कैसी बात कर रही हो माधवी, हमने कसम खाई है। चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए, जैसे वो दोनों मिलेंगे आपके सामने हाजिर कर देंगे। ठीक है, जाओ जल्दी जाओ। डोंट वरी चाचा जी, हम सोसाइटी का कोना कोना ढूंढेंगे और जेठालाल को पकड़ के लाएंगे, और सोडी को भी। और दोनों को पकड़ के लाएंगे। अभी जाओ, जाके दोनों को ढूंढ लो। सबके क्लब हाउस जा रहे हो? आज क्लब हाउस जाओ, आज गार्डन जाओ। ये देखो, अरे अभी सबके सब गार्डन जाओगे? अरे तो आप ही बताइए कौन कहाँ जाए। अभी अभी मैं ही बताऊं। मैं एक काम करते, मैं पोपट और मेहता साहब जाते हैं गार्डन में, आप दोनों जाओ क्लब हाउस। सोडी भाई, आराम से, रोशन बाहर निकल। जेठा भाई, लाल,
मैंने पहले ही कहा था सोडी के घर नहीं जाते, अपने अपने घर जाते हैं। लेकिन क्या है ना कि जब तक आप लोग मुसीबत में नहीं फंसते ना तब तक आप लोगों को चैन नहीं आता। मेहता साहब अगर मेरी बात मान ली होती ना सबने कि सोडी पार्टी शार्टी कर रहा है तो ये नौबत ही नहीं आती। जेठाली सबको पकड़ के लेके गया ना, नहीं चलो चलो देखते 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 करके। तो अभी क्या करना है भाई, ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है? ढूंढना है बाबा, चलो। सोडी कहाँ छुपा है? जल्दी बाहर आ जा भाई, प्लीज बाहर आ जा। सोडी भाई बाहर आ जा, वरना तेरी एनिवर्सरी के दिन हमें डंडे पड़ेंगे। जेठालाल, ओ जेठालाल, जेठालाल मेरे को मालूम है तुम और सोडी यहाँ पर क्लब हाउस में छिपे हैं, जल्दी बाहर आ जाओ। अरे रोशन को मुझसे ना छुपना नहीं चाहिए था, बहुत खट्टू करियो है। वी अंडरस्टैंड रोशन भाभी, आप सोडी भाई से प्यार ही इतना करते हो कि आपको गुस्सा तो आएगा ही ना। हाँ तेज ने, मैंने मना किया था उसको पार्टी शार्टी नहीं करनी, फिर भी उसने पार्टी शार्टी की। तो गुस्सा नहीं आवे तमेज क्या हुआ बेटा जी? बरोबर है। तो मुझे चाचा जी आप रोशन को ना बरोबर नो लेसन सिखाओ जो। अरे रोशन बेटा तू चिंता मत कर, एक बार दोनों को मेरे हाथ आने दे, फिर देख मैं क्या करता हूँ। मिले गई ये सोडी भी ना, तो रोशन भाभी की कोई कदर ही नहीं। अरे शादी की एनिवर्सरी है, शादी की एनिवर्सरी वाले दिन तो पार्टी शार्टी करके बैठा है और आधी रात को यहाँ छिप रहा है। वो इसलिए चुप रहा है पोपटलाल ताकि रोशन भाभी को पता ना चले भाई। वो नहीं चाहता कि रोशन भाभी उसको इस हालत में देखे। काश रोशन भाभी ये बात समझ पाती, लेकिन वो तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। इधर छुपे दोनों जने। थोड़ी जेठालाल, थोड़ी अभी तेरे को तेरे गाड़ी का कदम है, जल्दी बाहर आ जा। जेठा भाई आपको पापड़ा जलेबी की कसम, प्लीज प्लीज बाहर आ जाइए ना। अरे ये दोनों तो कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहे। हाँ अय्यर, मुझे क्या लगता है वो दोनों यहाँ है ही नहीं। हाँ चलो चलते हैं। क्या चलो, मुझे हाथ दो। हाथ ले ले। चलो ये लोग भी कमाल है। सोडी भाई को बचाने के लिए इस बालकनी से इस बालकनी जाने का खतरा उठा लिया। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोले। वही तो, इससे तो अच्छा था कि वो अपनी गलती मान लेते, तो ये नौबत ही नहीं आती ना। डन सच्ची बात। राइट। कमाल है, ये गए कहाँ दोनों? अरे सोडी यार कहाँ हो, बाहर निकलो। इतनी शिद्दत से उन दोनों को ढूंढ रहे हैं, उतनी शिद्दत से मेरे लिए लड़की ढूंढी होती तो अब तक शादी हो गई होती मेरी। क्या? नहीं कुछ नहीं, लड़की ढूंढो। अरे मेरा मतलब है सोडी को ढूंढो। मिले क्या? मिले नहीं मिले, मालूम नहीं किधर छुप के बैठा है। एनिवर्सरी सोडी की है, लेकिन याद हमें हमेशा रहेगी। हाँ करेक्ट है डॉक्टर आदि, हम लोग है ना हमारा एनिवर्सरी भूल सकता है, लेकिन सोडी का कभी नहीं भूल सकता। सही बात है, चलो अब आराम से आराम से। क्या और सोडी के आने के बाद सबसे पहले जेठिया को पीटूं, फिर सोडी को पीटूंगा, नहीं दोनों को साथ में पीटूंगा। लेकिन चाचा जी मुझे नहीं लगता वो दोनों मिलेंगे। चाचा जी लगता है आपके डर की वजह से ना ये दोनों सोसाइटी के बाहर भाग गए। अरे भले भाग गए, कभी ना कभी तो वापस आएंगे ना, तभी पीटूंगा। क्या हुआ? नहीं चूहा मिला, सोडी नहीं है वहाँ पे। यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है। अरे अभी बिना दोनों को लिए अंदर गए ना तो चाचा जी हमारी हालत खराब कर देंगे। काम करता हूँ मैं तो भाग जाता हूँ। मेरी बात मानो, आप लोग भी मेरे साथ भाग जाओ। अच्छा मगर कहाँ जाएंगे? आप पोपटलाल क्या बोल रहे हो, कब तक भागते फिरोगे? नहीं तक है, चलो जाके बोल देते चाचा जी को कि नहीं मिले, जो होगा देखा जाएगा। चलो चलो।
क्या हुआ मिले? चाचा जी क्लब हाउस में तो नहीं है। हाँ, और डीविंग में भी नहीं है। उधर गार्डन में और अब्दुल के दुकान के पास भी नहीं है। बेटा साहब आप मान नहीं रहे थे, लेकिन पक्का जेठा भाई और सोडी सोसाइटी के बाहर भाग गए हैं। अब तो जाओ बाहर जाके ढूंढ लो। बाहर कहाँ? पूरी मुंबई में जाओ, कहीं से भी ढूंढ कर लेके आओ, जाओ। चाचा जी अब क्या बोल रहे हैं? देखो मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग अभी घर जाते हैं, कल सुबह तक दोनों आ जाएंगे। पूरी मुंबई में ढूंढा, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे मत सिखा। जब तक जेठे और सोडी को सबक न सिखा दूं, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। क्या हुआ बापूजी? आप किसको मारने भाग रहे हैं? तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे 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 मैंने क्या किया? क्या किया? रुक जा। अरे अरे क्या 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 हुआ? क्या अरे मुझे क्यों मार? तुम मारो। एक मिनट बापूजी मेरी बात तो सुन। मेरी बात मैंने क्या किया? क्या किया है? अभी बताता हूँ क्या किया। अरे चाचा जी सकरा को क्यों मार रहे हैं आप? तू बाजू हट ले तो तुझे भी मारूंगा। एक मिनट बापूजी, एक मिनट, लेकिन क्या हुआ क्या वो तो बताइए। पहले मारूंगा फिर बताऊंगा। अरे पर क्या बापूजी? चाचा जी मेरे को क्यों मारा? तुम भाई बीच में क्यों आया? अरे जेठालाल ने मेरे को पकड़ लिया। एक मिनट बापूजी, आपको मारना है ना मुझे? ठीक है मारिए, लीजिए। अरे चाचा जी मेरे को फिर क्यों मारा तुम? अरे बार-बार बीच में क्यों आ रहा है तू? अरे ये जेठालाल ने पकड़, चल मेरे को चल। अभी मारो इसको। एक मिनट बाबूजी, हैंड्स अप। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट। मारिए मुझे, मारिए, ठीक है, लेकिन प्लीज मुझे बताइए मैंने क्या किया है? सोडी कहाँ है? सोडी! सोडी तो उधवाड़ा गया है ना बापूजी? अच्छा, उधवाड़ा गया है? किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी बताएगा। सोडी उधवाड़ा गया है। जेठालाल, सबको पता चल गया है कि सोडी ने पार्टी शार्टी की थी और हम सबने मिलकर उसे छुपाया था। चिट्टा भाई, भांडा फूट गया है। किसने फोड़ा? मतलब किसने बताया? ये भिड़ा ने। तो भिड़ा ने ये नहीं बताया कि छोटी तो पोपटलाल के घर पे छुपा है। ये जेठालाल, सोडी मेरे घर पे नहीं है। ये क्या बोल रहे हो पोपटलाल? हमारी बात हुई थी ना कि तुम सोडी को अपने घर पे ले जाकर छुपा दोगे। फिर तुम सोडी को अपने घर पे नहीं ले गए क्या? नहीं, हमारी बात हुई थी, मैं उसे अपने घर पर लेकर भी गया था, लेकिन वो फिर मेरे घर से कहाँ चला गया वो किसी को पता नहीं है।
मतलब बिना तुम्हें बताया छोड़ी तुम्हारे घर से कहीं चला गया? बापूजी, यार भाई क्या कर रहे हैं? अभी बाबूजी को लग जाता। बबीता जी ये अरे वो सब छोड़, ये चलो नाटक। अरे नहीं आ रहा हूँ आपके पास भाई, शांति रखो आप। सॉरी बाबूजी, क्या बोल रहे थे? क्या सॉरी होली? सीधा सीधा बता, छोड़ी कहाँ है? हाँ मुझे क्या पता बापूजी छोटी कहाँ है? देख क्या आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सीधा सीधा बता दे सोडी कहाँ है? आखिरी बार क्यों बापूजी, आप बार बार मुझे पूछ सकते हैं, पर बार बार मेरा जवाब यही होगा कि मुझे नहीं पता छोटी कहाँ है। अच्छा, मतलब तूने सोडी को नहीं छुपाया? बापूजी मैं क्यों छुपाऊंगा छोटी को? छोटी को छुपाने की जिम्मेदारी तो पोपटलाल ने ली थी। अरे मैंने ली नहीं थी, आप सबने जबरदस्ती दी थी। हाँ लेकिन आखिर में तो तुमने जिम्मेदारी ली थी ना छोटी को छुपाने की। अरे वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैंने जिम्मेदारी ली थी। सोडी को मैं अपने घर लेकर गया था, लेकिन सोडी मेरे घर से गायब है। पर अभी तुम भी गायब थे। हाँ। अब तुम सीधा सीधा चाचा जी को बता दो कि तुमने सोडी को कहाँ छुपाया। हाँ प्लीज प्लीज बता दो जाट अदल। अरे मैंने छोटी को नहीं छुपाया है। तो इतनी रात को कहाँ गया था? नटू काका से मिलने। अच्छा, मतलब नटू भी इसमें शामिल है? इसमें मतलब किसमें? सोडी को छुपाने में। अरे नहीं नहीं बापूजी, क्या हुआ नट्टू काका का मुझे फोन आया कि उनका कोई दोस्त अचानक बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना है, तो उनको पैसों की जरूरत थी तो मैं उनको पैसे देने गया था। चल चल अभी कहानी मत बना। अरे मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ बापूजी, आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप नट्टू काका को फोन करके पूछ लीजिए ना। ठीक है, लगा फोन नट्टू को। हाँ ठीक। मेरा फोन कहाँ गया? तेरा फोन घर पर ही है। तू जानबूझ के तेरा फोन घर पर छोड़ कर गया था। अरे नहीं बापूजी, मैं जल्दी जल्दी में निकला, उसमें मैं भूल गया। देखिए मैंने घड़ी भी नहीं पहनी है, घड़ी भी वो मोबाइल के बाजू में ही रहती है, वो भी मैं भूल गया पहनना। चल छोड़। ए भिनी मास्टर, तेरे पास नट्टू का नंबर है ना? हाँ है, हाँ तो नट्टू को फोन लगा। लेकिन मेरे पास फोन नहीं है। मारी पास है फोन। आई लो चाचा जी, मैं फोन लगावो। ये ले बेटा, नट्टू को फोन कर और स्पीकर पे रख। पिताजी मुझे क्या लग रहा है, दुकान में छुपा है सोडी भाई को नक्की इन्होंने। बोलो उनको। अभी देखते हैं पहले। नट्टू काका फोन क्यों नहीं उठा रहे? किसको लगाया फोन? वीडियो को। मुझे क्यों लगाया? मैं तो यही हूँ। नहीं मी तुला कशाला लावेन फोन? हाँ वही डायरेक्ट बात कर सकते हैं ना। हाँ अरे मैं जानता हूँ अपने बेटे को, ये बहुत होशियार है। उसे पता है ना तू अपना फोन घर पे भूल कर आया है, और फोन उठाने वाला तेरे घर पे कोई है नहीं, इसलिए तेरा नंबर लगाया होगा। नट्टू को फोन लगा। बापूजी मैंने नट्टू काका को ही फोन लगाया था। तो फोन उठा क्यों नहीं रहा? वो अपना दोस्त को हॉस्पिटल में एडमिट करने की भागादौड़ी में बिजी होंगे बापूजी। बापूजी मैंने सच में छोटी को नहीं छुपाया है, मैं सच में नट्टू काका को पैसे देने ही गया था, आपकी कसम। मेरा जेठिया मेरी झूठी कसम नहीं खाएगा।
ये सच बोल रहा है। इसने सोडी को नहीं छुपाया। थैंक यू बापू जी। ये थैंक यू भाई। सोडी अगर नहीं मिला ना तो तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। और शुरुआत तुझसे करूंगा जेठिया। नहीं चाचा जी, शुरुआत रोशन की कर दो। रोशन भाभी, आप प्लीज हमारी बात शांति से सुन लीजिए। कब से कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मानता हूँ सोडी ने पार्टी शार्टी की है, लेकिन उसमें उसकी गलती नहीं है, उसके दोस्तों की गलती है। भिड़े भाई प्लीज हमें बहुत ट्राई कर। रोशन को बचाने के लिए हमें झूठू मत बोलिए। भिड़े बिल्कुल सही कह रहा है, सोडी पार्टी शार्टी नहीं करने वाला था। हाँ। तो फिर पार्टी शार्टी की क्यों? हाँ। क्योंकि चाचा जी उसके दोस्तों ने उसको पार्टी शार्टी करने के लिए फोर्स किया। और क्या है ना रोशन भाभी, सोडी तो आपके साथ वीडियो कॉल पे रात को 12 बजे एनिवर्सरी मनाने वाला था, इसलिए तो वो घर भी सजा रहा था। इसलिए वो सोडा पीने के लिए भी नहीं आया। हमने उसको फोन भी लगाया था, लेकिन वो उसने मना कर दिया। और रात को 12 बजे वीडियो कॉल पे रोशन के साथ एनिवर्सरी का केक जो काटना है, बस उसी की तैयारी वेरी कर रहा था। और यारो, बस आज के लिए मुझे माफ कर दो, कल पक्का मिलेंगे। और फिर अचानक सोडी के दोस्त आ गए। तो क्या बात है, खुले में चेयर्स वेयर्स पार्टी शार्टी चल रही है। अरे नहीं, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये सोडा है। पाजी ये नीट सोडा पी रहे हैं। एक मिनट, आपकी तारीफ? जी 80 साढ़े सोडी प्राणु मिलना है। फिर दोस्तों ने घर पे जाके सोडी के पास पार्टी शार्टी की जिद की, और दोस्ती यारी के चक्कर में सोडी को पार्टी शार्टी करनी पड़ी। लंदन जाने से पहले मुझे मिलने आ गया, ये तूने बहुत चंगा किया। पर यारो, सच में आज मैं पार्टी शार्टी नहीं कर पाऊंगा। पाजी समझा करो यार, लंदन जाने के बाद हमें ये मौका पता नहीं कब मिलेगा। बार बार थोड़ी ना ऐसे सब यार इकट्ठा हो पाते हैं। हाँ। फिर कुछ देर बाद हम लोग को डाउट हुआ, इसलिए हम लोग सोडी के घर चले गए। घर पे जाके देखा तो हमारा शक सही निकला, वो लोग पार्टी शार्टी करके मस्त हो चुके थे। फिर उसके बाद क्या हुआ वो आप सबको मालूम है। ये बात है तो फिर सोडी छुपा क्यों? करेक्ट। अगर गलती की है तो सामने आके उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ? एक बार मिल जाए ना, आज तो उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। पर अब सब जगह ढूंढ लिया, सोडी भाई है कहाँ? हाँ। समझ में नहीं आ रहा है उन्हें ढूंढे कैसे। मुझे लगता है अभी सोडी को ढूंढने का एक ही तरीका बचा है। क्या? हमें चालू पांडे जी को फोन करके बुला लेना चाहिए। अरे नहीं पोपटलाल, पुलिस को बुलाना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर सोडी भाई को ढूंढेंगे कैसे? एक मिनट माधवी भाभी, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। म्हणजे मानून गेले। म्हणजे ये भिड़े भाई कि अब रोशन को जितनी पार्टी शार्टी करनी है ना वो कर। उसको जहां जाना है वो जाए, उसको घर वापस आना है आए, नहीं आना है नहीं आए। वाह, बीवी हो तो ऐसी। उसके दिल में जो आए वो करे, जो आए वो करे, जो आए वो करे, जो आए वो। अब मैं ना ही उसे कुछ कहूंगी, उसे कुछ कहूंगी, उसे कुछ कहूंगी, उसे कुछ, और ना ही इस घर में रहूंगी, घर में रहूंगी, घर में रहूंगी, घर में रहूंगी। मैं अभी इसी वक्त हमेशा के लिए अपने मम्मी डैडी के घर उड़वाड़ा जा रही हूँ। रोशन भाभी, हेलो, हाँ वो रोशन बोलो, गोकुल धाम सोसाइटी से। मुझे एक टैक्सी चाहिए।
नाच इमीडिएटली उडवाडा जाने के लिए। मोकलो प्लीज। रोशन भाभी एक मिनट सुनो ना, एक सेकंड। नहीं मैंने ना ठहरा हुआ ही यहाँ। एक मिनट रोशन भाभी प्लीज ऐसा मत कीजिए प्लीज। देखिए रोशन भाभी, आपका गुस्सा अगदी बरोबर है, पर ऐसे घर छोड़ के मत जाइए ना प्लीज। हाँ प्लीज। हाँ रोशन भाभी, आप सोडी भाई को डांटिए, उन्हें सजा दीजिए और खुद घर छोड़कर मत जाइए प्लीज। नहीं अंजलि भाभी प्लीज, आप लोग सब मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अब मैं नहीं रुकने वाली हूँ। रोशन को जितनी पार्टी करनी है उतनी करे। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उडवाडा जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। चलो रोशन, रुको ना, दूर निकालियो। आपको मारो दिल तोड़ी ना क्यों? रोशन भाभी तो सच में घर छोड़ के जा रही है। और अब क्या करें? अरे सोडी, अरे कहाँ छुपा है भाई? तू आजा भाई बाहर। रोशन भाभी जा रही है उधर, हमेशा के लिए। मेरी आवाज अगर तुम तक पहुंच रही है तो बाहर आ जा। समझ में नहीं आ रहा है रोशन भाभी को रोके कैसे। रोशन भाभी रुक जाइए प्लीज। देखिए हमसे गलती हो गई, हम माफी मांगते। आपको जो सजा देनी हमें दे दीजिए, लेकिन प्लीज घर छोड़ के मत जाइए प्लीज। हाँ प्लीज रोशन भाभी आप प्लीज मत जाइए। हमें पहले पता होता कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी तो हम सोडी को कभी नहीं छिपाते, आपको पहले ही सच बता देते। प्लीज रोशन भाभी हमें माफ कर दीजिए। प्लीज आप घर छोड़ के मत जाइए। आज आपकी एनिवर्सरी है, माफ कर दीजिए सोडी भाई को प्लीज। प्लीज रोशन भाभी प्लीज। नहीं, मैं कभी माफ नहीं करूंगी उसको। मैं जा रही हूँ। प्लीज बात समझिए रोशन भाभी, ऐसा मत कीजिए, प्लीज मत जाइए। रोशन भाभी सुनिए तो सही। अरे सुनिए ना, हमारी बात तो सुनिए। अरे बापू जी आप तो समझे। मुझे नहीं रुकना। रोशन भाभी सुनिए तो सही। अरे सुनिए ना, हमारी बात तो सुनिए। अरे बापू जी आप तो समझे। मुझे नहीं रुकना। सोनिए हीरिए सुन ले जरा, माफ कर दे हुई जो मुझसे खता। ढूंढे मुझे तू क्यों यहाँ से वहाँ, अरे तेरा दिल ही तो है मेरा पता। मैनू माफ कर दे, मेरा इंसाफ कर दे, भूल की जो मैंने दिल से साफ कर दे। मैनू माफ कर दे, ओ मैनू माफ कर दे। पार्टी शार्टी तू करे, झूठ मुझसे तू कहे, मेरी फिक्र किए बिना अपनी मस्ती में तू बहे। तो सुन लो, मैं ना माफ करूंगी ना कोई इंसाफ करूंगी, तेरी ये भूल ना दिल से साफ करूंगी। तू है मेरी हीर पे मैं तेरा रांझा, ना देना तू मुझको ये झांसा। कर ले मंजूर तू मेरी माफी, करता हाथ जोड़ के विनती। बार बार की है ये गलती, भूल गई अब मैं तो गिनती। अब कभी भी ना होगी ये भूल, चाहे तो अब से हिसाब रख ले। मैनू
माफ कर दे, मेरा इंसाफ कर दे, मैनू माफ कर दे, मेरा इंसाफ कर दे। इसको माफ कर दो, इसका इंसाफ कर दो, भूल की जो इसने दिल से साफ कर दो। इसको माफ कर दो, इसको माफ कर दो। ये क्या सोनिए तू चली कहाँ? उड़ा बड़ा अब है वही मेरा जहाँ, तू रह अकेला कर अपनी मन मानी, रोज लिख तू पार्टी शार्टी की कहानी। ओ सोनिए मैनू छड़ के न जा, अधूरी है तेरे बिना मेरी जिंदगानी। करते वक्त एक बार न सोचा, झूठ बोल दिया मुझको धोखा, अब तेरी किसी बात का न लिहाज करूंगी, मैं ना माफ करूंगी ना कोई इंसाफ करूंगी, मैं ना माफ करूंगी ना कोई इंसाफ करूंगी। भाभी एक दफा मेरी सुनो, फिर जो मर्जी फैसला चुनो। माना की है गलती सोढ़ी ने, लेकिन हम भी हैं जिम्मेदार। पार्टी शार्टी की जिद की हमने, वो तो बेचारा कर रहा था इनकार। सोडी ने तो किया मना, पर इन्होंने ना एक सुना, देखा जाए तो सोडी का नहीं है इसमें कोई गुनाह। हाँ रोशन भाभी, है बस इतनी सी बात, दोस्ती यारी में दे दिया बस सोडी ने साथ। और जो पता होता के आ जाओगी आप, रोक लेते हम पार्टी शार्टी के जज्बा। अपने गुस्से को जला कर राख कर दो, सोडी को माफ कर दो, उसका इंसाफ कर दो। सोडी को माफ कर दो, उसका इंसाफ कर दो। जाना है तो जा तू, पर इतना सुनती जा तू, तड़पूंगा तेरी जुदाई में, बिछड़े हंसों जैसा होगा हाल। माने या ना माने तू, है तू मेरी सोनी, मैं तेरा महिबा। तुझसे मैं न गुस्सा करूंगी, हर पल मैं तेरे पास रहूंगी, हर पल मैं तेरे पास रहूंगी, हर पल मैं तेरे साथ रहूंगी, हर पल मैं तेरे साथ रहूंगी। सॉरी सुनिए, सॉरी, दिल से सॉरी, गलती हो गई। इट्स ओके। हाँ पर जय जी, गलती दरअसल हम सबकी है, सिर्फ सोडी की नहीं। अभी जी सोडी पर तो मना ही कर रहे थे, वो तो हमने फोर्स किया पार्टी शार्टी के लिए। लो हाँ ठीक छे, पर फिर से ऐसी गलती मत करना। तौबा तौबा, वो नाजिना, ओए आइंदा तो कभी ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। लेकिन सुनिए, सच कहूं ना, जिंदगी के लिए जितना तू जरूरी है ना, उतने ये दोस्त यार भी जरूरी होते हैं। तो हो गई यारों के साथ थोड़ी गलती,
तो सोनिए, मैंने पता होता ना कि तू आज आने वाली है तो मैं पार्टी शार्टी कभी नहीं करता। सच्ची? सच्ची। ओ यारो, आज जो कुछ हुआ है ना वो सब प्यार की वजह से हुआ है। प्यार की वजह से? प्यार की वजह से मतलब? एक्चुअली मैं अपनी पोली पार्सन से इतना प्यार करता हूँ कि उसे दुखी नहीं देख सकता। और मैंने पता सी कि अगर मैं ऐसी हालत में उसके सामने जाऊंगा तो वो बहुत दुखी होगी। इसीलिए मैं तेरे सामने नहीं आया। और सुनिए, एक बार फिर से दिल से सॉरी। अरे हो पण, मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ, इसलिए तो मैं तुझ पे गुस्सा हो गई कि तूने एनिवर्सरी के दिन पार्टी शार्टी की। इसलिए ओपन सॉरी। इट्स ओके। सुनिए, सच कहूँ ना तो तेरा मेरा प्यार ना लस्सी में मिले दही और शक्कर की तरह है। कभी अलग नहीं हो सकते। I love you too. I love you. पर रोशन, तू मेरी एक बात के, इतनी रात को तू ये बैंड बाजा किधर से लेके आया? वो नाजना सुनिए, वो मैं नहीं लेके आया, ये परमिंदर एंड कंपनी लेके आए हैं। हुआ यूं कि जब मैं पोपू के घर से निकला तो मैंने परमिंदर को फोन किया, तो मैंने कहा कि फंसाया तुमने तो आके बचाओ भी तुम ही। और फिर जैसे ही सोडी प्रा का फोन आया हमने इंतजाम कर दिया। चंगा सोडी पाजी, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, हम लोग निकलते हैं। चंगा जी, सत श्री अकाल। हाँ, एक सेकंड सुनिए, मैं जरा छोड़ के आता हूँ। किधर तक? नहीं, इधर तक। तो एमा पूछे तो जाने से क्यों तो सोनिए? ओ यारो, ओ वाहिगुरु रखा। चलो खुश रहो। चंगा बड़ा। चंगा जी, गुड नाइट। हैप्पी जर्नी। और अब का तो फ्लाइट उड़े बस। चल सोनिए, अब हम भी चलते हैं। गुड नाइट यारो। थैंक यू। अने सॉरी पण, हमारी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई। इट्स फाइन रोशन भाभी। चलो। ओ, मैं हूँ ना। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट जी, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड डे, गुड डे। चलो भाई चलो, कल सुबह ऑफिस जाना है, घर चलते हैं। हाँ चलो चलो। भिड़ा एक मिनिट। हाँ अच्छा, मादी तुझा मी येतो। अरे क्या जरूरत थी भांडा फोड़ने की? सब बताने की क्या जरूरत थी? हाँ बेटे, तुम्हारी वजह से सब फंस गए। तो सच बोलने की क्या जरूरत थी? इतनी सी बात तेरे पेट में टिकी नहीं। मैं तो कहता हूँ अभी इसको है ना गोकुलधाम पुरुष मंडली में से निकाल दो और गोकुलधाम महिला मंडल में इसकी भर्ती कर दो। और नहीं तो क्या, फालतू में सोडी को और हम सबको फंसा दिया। अरे फंसा क्या दिया भाई, मैं खुद फंस गया था। रोशन भाभी को सब सच पता चल गया था। अरे तो दोस्त के लिए 2-3 बात सुन लेता, सच बताने की क्या जरूरत थी? अरे 2-3 नहीं, मैंने बहुत सारी बातें सुनी जेठालाल। मैंने बहुत कंट्रोल किया, मैं सच ना बोलूं, लेकिन फिर एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़े, फिर मैं फंस गया। और फिर माधवी ने मुझे मायके जाने की धमकी दी, तो क्या करता मैं, सच बोलना पड़ा। और मुझे मत बोलो जेठालाल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तुमने बोला था ना कि जाके रोशन भाभी को बोल दो कि सोडी उधवाड़ा गया है। हाँ तो क्या तुम ऐसा फालतू आइडिया नहीं देता ना तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अच्छा, अगर मैं ये नहीं बोलता क्या सोडी उधवाड़ा गया है, तो फिर भिड़े रोशन भाभी को क्या बोलता कि सोडी कहाँ गया है? क्या बोलता हो कि सोडी मेरी बालकनी में है, जाइए मिल लीजिए, ऐसा बोलता?
बोलो बोलो। ए, सोडी और रोशन भाभी के बीच में सुलह हो गई है तो हम क्यों बहस कर रहे हैं? जो होना था हो गया। होना तो हो गया, मैं तो कितना कुछ हो गया मेहता साहब। और उसमें सबसे खतरनाक तो हम ये सोडी की बालकनी से करतब दिखाते दिखाते भीड़े की बालकनी में गए, वो था। ये सोडी की एनिवर्सरी तो जिंदगी भर याद रहेगी। एनिवर्सरी कोणाची, कर्तव्य कोण दाखवते? चलो चलो भाई, अपने अपने घर जाते हैं, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। चलो गुड नाइट। गुड नाइट क्या तुम समझाना पोपटलाल जरा, जाते जाते अय्यर भाई को। भिड़े गुड नाइट आती भाई, गुड नाइट।